प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करे। प्रिय, पहला राजा अध्याय 13 में हम देखते हैं कि दो भविष्यवक्ता, एक वो जो परमेश्वर की ओर से वचन पाकर बेतेल को आया, एक वो जो बेतेल में ही था और परमेश्वर के वचन या आत्मा से कभी चला रहता होगा। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि एक भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की अगुवाई से परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है। अब उसने सब कुछ जैसा परमेश्वर ने उसको बोला वो वैसा वैसा कर भी रहा है और उसके बोलने से बहुत से अद्भुत काम, इवन इंस्टेंट चिन्ह वहां पर दिखाई दिए। लेकिन जब दूसरे भविष्यवक्ता ने ये सुना तो वहां पर इन दोनों से एक गलती हुई। पहले भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उस जगह पर कुछ भी नहीं खाना और उस रास्ते से जिससे तू गया है वापस मत आना। दूसरा यह कि दूसरे भविष्यवक्ता ने बिना परमेश्वर की आज्ञा और वचन के, बिना परमेश्वर की अगुवाई के उस पहले भविष्यवक्ता से कहा कि मैंने परमेश्वर का वचन पाकर तेरा सत्कार करने की आज्ञा पाई है। लेकिन वो भविष्यवक्ता झूठ कह रहा था। हम जानते कि उसमें कोई सच नहीं था। और बाइबल हमें बताती है पहले भविष्यवक्ता से एक बहुत बड़ी गलती ये हुई कि उसने परमेश्वर की अगुवाई लिए बिना और परमेश्वर के वचन को पाए बिना दूसरे भविष्यवक्ता पर विश्वास किया, उसके घर गया, खाया पिया और उसके बाद वो अपने रास्ते पर निकल गया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर को बहुत क्रोध आया। आप जानते हैं वो अपने घर, अपने डेस्टिनी, अपने जगह पर वो वापस नहीं पहुंचा। उसे बीच में एक शेर ने फाड़ दिया। उसका पूरा जीवन एंड हो गया, खत्म हो गया। वो समय से पहले उसे जाना पड़ा। तो यहाँ पर हम किसको दोष देते हैं और दोष किसका है ये हम बाद में देखेंगे। हालेलुया। और वैसे भी आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन पहले हम इस बात पर बात करेंगे कि अगर परमेश्वर ने आपको कोई आज्ञा दी है, कोई टास्क आपको दिया है, तो याद रखिए परमेश्वर ने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया है। इसलिए अगर कोई आकर उस टास्क को पूरा कंप्लीट होने से पहले या परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने से पहले आपसे बोल रहा है कि आप वैसा ना करके कुछ और करें जिसकी अगुवाई उसको मिली है, तो याद रखिए परमेश्वर जब हमें बोलता है तो वो सोच समझ कर बोलता है और वो अपनी इच्छा को बीच में नहीं बदलता। इसीलिए अपनी परमेश्वर के द्वारा मिली हुई अगुवाई के अलावा दूसरी अगुवाई या दूसरी बातों पर ध्यान ना लगाएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।